हेलो दोस्तों, स्टोरेज वॉर्स इस शो के 25 सबसे क्रेजीएस्ट लॉकर के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। जब भी कोई बिडर किसी स्टोरेज यूनिट पर बोली लगाने का रिस्क उठाता है तो लॉकर के अंदर क्या है ये उसे पता नहीं होता। ऑक्शन का ये रूल होता है कि ऑक्शन शुरू होने से पहले लॉकर को दूर से ही देख सकते हैं और आप लॉकर के अंदर नहीं जा सकते और ना ही लॉकर के कोई भी चीज को छू सकते हैं। इस रूल के बावजूद डेव ने एक लॉकर पे बोली लगाई थी जिसमें बीकीपर्स आउटफिट और उससे जुड़े इक्विपमेंट निकले थे। मेरी शो और ऑक्शन में हमें कभी कभार ही नजर आती है। मेरी ने सीजन 8 में एक लॉकर खरीदा था जिसकी कीमत $775 थी। इस लॉकर में मेरी को एक डॉग ट्रेड व्हील मिला जिससे मेरी को अच्छा प्रॉफिट हुआ था। लॉकर में कोई भी चीज का पूरा कलेक्शन मिलना बहुत ही मुश्किल और खास बात होती है। ऐसा ही एक कलेक्शन जैरेड और ब्रैंडी को लॉकर में मिला था। ये लिटिल पोनी कलेक्शन था। हालांकि दिलचस्प बात तो ये थी कि जैरेड और ब्रैंडी ने इस लॉकर को $50 में ही खरीदा था जिसके बाद उन्हें $950 का प्रॉफिट हुआ था। शो के मोस्ट एंटरटेनिंग बिडर में से एक मार्क बेरेलो है। मार्क शो के शुरुआती सीजन्स में बड़े आसानी से लॉकर्स खरीदते हुए दिखाई देते थे। शुरुआती सीजन्स के एक लॉकर में मार्क को बॉडी पर्सिंग इक्विपमेंट मिले थे जिसे मार्क ने ना बिकाते हुए संभाल के रखा हुआ था। एक बड़े ब्रेक थ्रू के बाद बैरी को $7,000 के कीमत की एक विंटेज पिप शो मशीन मिली थी और लंबे ब्रेक थ्रू के बाद बैरी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। ये चीजें बैरी को लॉकर में से मिली सबसे अजीबोगरीब चीजों में से एक थी। डैरल चिट्स को शो में उनका निकनेम द गैम्बलर की वजह से जाना जाता है। डैरल कई बार बहुत से लॉकर पर बोली लगाकर बड़ा रिस्क उठाते हैं। इसी वजह से एक लॉकर पर उन्होंने रिस्क उठाकर बोली लगाई थी और इस लॉकर में उन्हें कॉमिक बुक स्टोर कलेक्शन मिला था जिसे उन्हें स्टोरेज लॉकर में से अपनी शॉप में ले जाने के लिए कई दिनों का समय लगा था। स्टोरेज वॉर्स के लॉकर्स में कब क्या मिल जाए कोई बता नहीं सकता। हालांकि कम कीमत में खरीदे हुए लॉकर से शो के एक्टर्स को कोई खास उम्मीद नहीं होती। मेरी ने भी एक ऐसा ही लॉकर खरीदा था जो कि $50 का था। इस लॉकर में उन्हें ग्लास बलून इन्फ्लेटिंग मशीन मिली थी जिससे बलून्स में हवा भरी जाती थी। बिडिंग करते वक्त किसी को भी ये पता नहीं होता कि उनके हिस्से में कौन सा लॉकर आएगा। ऐसा ही एक लॉकर जैरेड और ब्रैंडी ने डेव से ज्यादा बोली लगाकर खरीदा था। ये लॉकर बहुत पुराना था और इस लॉकर में मिलिट्री से जुड़ी कुछ खास चीजें भी थी। लॉकर में और छानबीन करने पर उन्हें एक गैस मास्क मिला था। इस गैस मास्क को एक्सपर्ट से चेक कराने पर उन्हें ये पता चला था कि ये खास तरीके का मास्क था। इस मास्क से उन्हें तगड़ा फायदा हुआ था। एक बड़े लॉकर से डेव के हाथों में बड़ा खजीना लगा था और इसकी कीमत $90,000 थी। ये एल्विस कलेक्शन की न्यूज़पेपर क्लिपिंग थी जिसकी कीमत डेव को $90,000 मिली थी और ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग डेव के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। आईवी केल्विन को सीजन 9 में वर्ल्ड वॉर 2 का मिनी स्वीपर मिला था। इस लॉकर पर आईवी ने $1,500 स्पेंड किए थे। ये चीज बहुत पुरानी थी और इस मिनी स्वीपर के कुछ जगहों पर रस्ट भी लग चुकी थी। इसके बावजूद आईवी को इस चीज के $4,400 मिले थे। मेरी ने सदर्न कैलिफोर्निया के एक ऑक्शन में कबाड़ से भरा हुआ लॉकर $150 में खरीदा था। इस लॉकर में मेरी को कैमल सैडल्स मिले थे। इन कैमल सैडल्स को मेरी ने बाद में कैमल ओनर्स को दे दिया था। ब्रैंडी और जैरेड को लॉकर से मिले हुए ट्रंक में से 1930s की विंटेज बेबी डॉल मिली थी। इस डॉल की कंडीशन अच्छी होने की वजह से एक टॉय कलेक्शन शॉप ने इस डॉल को अच्छी कीमत में खरीद लिया था। डैरल को डेंटल टूल्स के जैसा दिखने वाला बॉक्स एक लॉकर से मिला था पर यह असल में 80s का विंटेज आर्किटेक्चरल टूल बॉक्स था। डैरल को इस बॉक्स से खासा मुनाफा हुआ था। आईवी को अपने अब तक के सबसे बड़े स्टोरेज यूनिट्स में स्नेक्स बोन्स मिले थे। सिर्फ आईवी के लिए नहीं तो शो के बाकी कास्ट मेंबर के लिए भी ये बहुत अजीब सी चीजें थी। इस लॉकर में आईवी को स्नेक बोन्स के साथ साथ स्नेक्स पकड़ने के टूल्स और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जैसी स्नेक्स रिलेटेड चीजें मिली थी। डैरल को कई बार अपने खरीदे हुए लॉकर से सर्जरी और हॉस्पिटल से जुड़ी हुई चीजें मिली है। ऐसी एक चीज डैरल को अपने खरीदे हुए लॉकर से मिली थी। ये एक एंटीक मेडिकल ब्लीडर था। ये ब्लीडर असल में ब्लड ड्रेन करने के लिए यूज किया जाता था। शो में हमें कई बार अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली है जिसमें बैरी को मिला हुआ विंटेज डेंटल इक्विपमेंट बॉक्स भी शामिल था। ये बॉक्स करीब 150 साल पुराना था। बैरी को ये विंटेज डेंटल बॉक्स सीजन 2 के एक एपिसोड में लॉकर से मिला था।
एक बार डेव अपने खरीदे हुए लॉकर की छानबीन कर रहे थे। छानबीन करते वक्त डेव को बहुत ही डरावनी चीजें लॉकर से मिली। ये एक ह्यूमन बोन्स का कलेक्शन था। इसके साथ ही इस लॉकर में बोन्स के पूरे सेट के साथ एक ह्यूमन स्केलेटन भी शामिल था। बेरी वेस को स्टोरेज वॉर्स के शुरुआती सीजन्स में कुछ अजीब चीजें लॉकर से मिली थी। इसमें चिकन आई ग्लासेस से भरा हुआ एक बॉक्स बेरी को मिला था। ये चिकन आई ग्लासेस एंटीक होने की वजह से बेरी को इनसे खासा प्रॉफिट हुआ था। रेने ने एक स्टोरेज लॉकर को कम कीमत में खरीदा था। ये लॉकर दिखने में बड़ा होने की वजह से रेने ने लालच के कारण ये लॉकर लिया था। लॉकर को खोलकर देखने पर अंदर कुछ खास चीजें नहीं थी, पर लॉकर के कॉर्नर में रेने को एक स्ट्रिपर पोल मिला था। रेने ने इस स्ट्रिपर पोल को अपने पास न रखते हुए कम कीमत में बेच दिया था। हाल ही में बेरी ने जरूरत से ज्यादा पैसे देकर एक लॉकर खरीदा था। इस लॉकर को खरीदने की वजह थी एक अजीब सा दिखने वाला वुडन फेस बस्ट। पर बेरी ने जब इस चीज को एक्सपर्ट से चेक करवाया था तब उन्हें इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ था। डेव कभी कभी ही बड़ा रिस्क उठाते हैं, पर डेव ने एक बार ऐसा ही रिस्क उठाते हुए इस लॉकर को खरीदा था। इस लॉकर में डेव को ब्रेस्ट एनलार्जमेंट मशीन मिली थी, पर इस मशीन को जब डेव ने एक्सपर्ट से चेक करवाया था तो ये चीज डेव को बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा नहीं पाई। डैरेल और उनका बेटा ब्रैंडन हमें हमेशा ऑक्शन में दोनों साथ में नजर आते हैं, पर एक स्टोरेज ऑक्शन में डैरेल नहीं आ पाए थे और उन्होंने अपने बेटे ब्रैंडन को इस ऑक्शन में भेजा था। ब्रैंडन ने ऑक्शन में एक लॉकर खरीदा था। इस लॉकर में ब्रैंडन को वेल से जुड़ी हुई चीजें मिली थी। अनजाने में खरीदे हुए इस लॉकर से ब्रैंडन ने डैरेल को अच्छा फायदा करवाया था। हर बार जैरेड और ब्रैंडी आपसी सहमति से लॉकर खरीदते हैं, पर एक लॉकर पर इन दोनों में सहमति न होने की वजह से ब्रैंडी ने एक लॉकर बड़े दाम पर खरीद लिया था। लॉकर में छानबीन करने पर ब्रैंडी को कुछ वुडू आइटम्स मिले थे, पर ये वुडू आइटम्स ब्रैंडी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो पाए। केनी को अपने पूरे करियर में लॉकर से सबसे क्रीपिएस्ट कोई चीज मिली है तो वो एक प्रोफेशनल क्लाउन कॉस्ट्यूम था। ये कॉस्ट्यूम उन्हें अपने लॉकर से मिला था। उन्होंने इस चीज को एक प्रोफेशनल एंटरटेनर को बड़े अच्छे दामों पे बेच दिया था। डैरेल को अपने लाइफ में एक लॉकर से मिली सबसे महंगी चीज यानी कि फ्रैंक गुटेर्स का आर्ट कलेक्शन था। हालांकि ये कोई क्रेजी चीज नहीं थी, पर यह आर्ट कलेक्शन डैरेल के लिए सबसे बड़ा जैकपॉट साबित हुआ था। डैरेल को इस आर्ट कलेक्शन से $3 लाख मिले थे। तो दोस्तों ये थे स्टोरेज वॉर शो के 25 सबसे क्रेजिएस्ट लॉकर जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।